तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त हमें क्या आवरली टाइम फ्रेम लेना चाहिए या फिर डेली टाइम फ्रेम भी ले सकते हैं या कौन सा टाइम फ्रेम सही लगेगा। इसके साथ साथ हम ये समझेंगे कि वो स्विंग ट्रेडिंग की कौन सी 3 प्रमुख बातें हैं जो हमें ट्रेडिंग के दौरान ध्यान रखनी चाहिए, जिससे हमारी स्विंग ट्रेडिंग की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। साथ में हम जिफी ट्रेडिंग ऐप का रेफरेंस लेंगे और देखेंगे कि क्या उनके दिए गए रिसर्च ओपिनियंस सही होते हैं या फिर उसके अंदर क्या माजरा है। तो चलिए बिना देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम आ गए हैं स्क्रीन पे और अब हम 2-4 स्टॉक्स देखेंगे। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाया था तो सबसे ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि डीएलएफ कवर करो, इसलिए अपन डीएलएफ करेंगे। बाय द वे, अगर आप चाहते हो कि मैं आपका भी कोई स्टॉक कवर करूं तो डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिएगा। सामने जो स्टॉक है उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। तो डीएलएफ और डीएलएफ को स्टडी थोड़ा सा करने के बाद फिर अपन चलेंगे कि भाई देखेंगे यार ये जो जिफी ट्रेडिंग ऐप के थ्रू जो रिसर्च आ रही है वो भी सही है कि नहीं है। तो लेट्स सी डीएलएफ। तो सबसे पहली चीज़ हमेशा याद रखो, स्विंग ट्रेडिंग जब भी आप कर रहे हो तो आपको ऊपर दिख रहा है 3 मिनट्स, आपको दिख रहा है 5 मिनट्स, आपको दिख रहा है 15 मिनट। आपको इन टाइम फ्रेम्स में ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज जब आप स्विंग की बात करते हो तो आपको कुछ दिन के लिए होल्ड करना है। आज जो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी बताने वाला हूँ जो कि है डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी, उसमें भी आपको एटलीस्ट कुछ दिनों से कुछ वीक्स, बिकॉज जब आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो ना तब आपको एक लंबा नजरिया रखना पड़ता है, 5, 10, 15%। सो यू शुड नॉट, जब आप स्विंग करो, ये इंट्राडे की स्कीम्स होती हैं जो आप इसलिए देखो यहाँ पर ना इनने मिनट्स के थोड़े अलग करके दिए हुए हैं। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, ये सब इंट्राडे के लिए आ जाता है। 30 मिनट्स ठीक है, थोड़ा स्लाइटली अपन स्विंग पे जा सकते हैं, बट व्हेन यू आर यूजिंग स्विंग आपको ये यूज नहीं करना। तो पहला थंब रूल हमेशा याद रखो स्विंग ट्रेडिंग पे। तो यहाँ पर हम पहले डेली कैंडल पे जाके देखेंगे। नीचे को वाले को अपन वॉल्यूम पैनल बोलते हैं और इसको अपन नॉर्मल चार्ट बोलते हैं, जो कि आपको दिख रहा है। कुछ लोगों को ढंग से नहीं दिखे तो इसलिए अपन जूम कर लेते हैं। तो अब हमेशा से ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट यूजिंग हार्डकोर टेक्निकल, हमेशा पहले से थोड़ा एक कॉमन सेंस और लॉजिक लगा के देखने की कोशिश करो। चार्ट को अपने नज़रिए से देखने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो जो मेरे को एक डीएलएफ में दिखता है प्लेन, एंड मैं अपने स्टूडेंट्स को भी जो मेरे कोर्स के रहते हैं उनको भी यही चीज़ बोलता हूँ कि यार देखो, आप एक कुछ चीज़ें कॉमन सेंस से देखो। यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम आया, उसके बाद ब्रेकआउट आया, अच्छा खासा वॉल्यूम आया और ब्रेकआउट आया। ये 2 फॉलोअप कैंडल इतने तगड़े थे जिसने आगे वाले दिनों का दिन ही सेट कर दिया था। बेसिकली क्या होता है कि कभी भी किसी स्टॉक में हमेशा ध्यान रखो स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये मुझे पता नहीं गूगल पे ऐसा क्यों दे रहे हैं, मेरे को नीचे है। हाँ, अरे भाई नीचे है। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये हमको एक चीज़ बता रहा है कि जब भी इस तरह का ब्रेकआउट होगा तो ये हमारे फेवर में रहता है एंड मोस्ट लाइकली ये चीज़ फॉलो अप होगी। स्पेसिफिकली ये जो रेंज तोड़ के यहाँ से निकल गया है एंड सेम चीज़ हुई है। अब हाल फिलहाल में जो डीएलएफ इधर आ रहा है, तो अगर मैं एक प्लेन एंड सिंपल, मैं कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कर्सर रख के आपको दिखाऊंगा, उतने में आप समझ जाओगे। अगर आपको ढंग से ना दिखे तो एक बार वापस रिपीट वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला जो जोन है, ये वाले जोन पे ये वापस आके एक सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एरिया बन रहा है। तो अगर आप साइड में प्राइस देखेंगे तो करीब करीब 370 से लेके 368, 367 के बीच में यहीं पर गैप अप हुआ था और यहीं पर आके ये वाला कैंडल देखिए, यहाँ से रिवर्सल दिया और ये वाला कैंडल लिया यहाँ पर। तो जो लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन, भैया प्योर प्राइस एक्शन में आप आरएसआई, मूविंग एवरेज कुछ नहीं डालते हो। अगर आप सही में प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आप सिर्फ चार्ट देखते हो, वॉल्यूम देखते हो, दैट्स इट। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे मुझे एक चीज़ क्लियर हो रही है कि 368, 370 के आसपास सपोर्ट है। अगर इस लेवल को ये तोड़ देता है तो मेरे को यहाँ से निकलना है, अदरवाइज मैं इस चीज़ को होल्ड करूंगा। अच्छा, बाय द वे, अगर चाहते हो कि मैं और भी इसी तरह के प्राइस एक्शन, ब्लंट प्राइस एक्शन वीडियोस लाते रहूं पहले जैसे, तो वीडियो में लाइक्स की कंजूसी मत कीजिएगा। एटलीस्ट वी शुड टारगेट 7000 लाइक्स, अगर रहते तो ऐसा कंटिन्यू रहेगा। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो डीएलएफ बिकॉज आप लोगों की डिमांड थी तो ये चीज़ पूरी करिए। बट नाउ लेट्स गो एंड चेक आउट जिफी सिग्नल में डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी जो है ये भी सही में असरदार है कि नहीं है। तो पहले तो समझते हैं एग्जैक्टली बोल क्या रही है। ये एक पोजिशनल स्ट्रैटेजी है जो कि प्राइस को, वॉल्यूम और प्राइस दोनों को एनालाइज कर रही है। सो बेसिकली ये भी प्राइस एक्शन बेस्ड ही पैटर्न को एनालाइज कर रही है और कुछ दिन से लेकर 2 वीक्स तक होल्ड करने के लिए 5 to 10% अगर आपको रिटर्न चाहिए उसके लिए हेल्प आउट करती है। तो लेट्स सी। तो मैं इसमें इन्होंने एक दिया था बजाज इलेक्ट्रिकल्स 15 दिसंबर को, ठीक है। तो देखते हैं, बिकॉज पोजिशनल को टाइम लगता है और आप जैसे साइड पे देख सकते हो कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स का इन लोगों ने क्या दिया था एंड
किस दिन एंट्री थी और किस दिन ये था। तो देखिए ये पूरे तरह से तो पहले तो डाउन ट्रेंड था। प्योर चार्ट को अगर मैं देख के बताता हूँ, हमने अभी तक सिर्फ एक रूल समझा। हाँ, पूरे वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको 3 से 4 रूल्स में स्विंग के बताऊंगा। पहला बताया था कि हमारा टाइम फ्रेम बड़ा होना चाहिए, तो दूसरा सवाल होता है कि टाइम फ्रेम कौन सा होगा, जो अब मैं बताऊंगा। दूसरा चीज़ होता है कि आप जब भी स्विंग कर रहे हो तो आप मेजरली 2 ही टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे। अगर आप पोजिशनल कर रहे हो विच इज़ गोइंग बियॉन्ड वीक्स, तो फिर आप वीकली एंड मंथली यूज़ करोगे। लेकिन अगर आप यूज़ कर रहे हो ना कुछ दिन से कुछ हफ्ते, तो आप डेली एंड आवरली, ये 2 चीज़ें आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो। तो लेट्स कम टू द डेली थिंग। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया है कि भाई जिफी वालों ने दिया था 15 दिसंबर को 1:21 PM, 15 दिसंबर का कैंडल। तो जब आप देखते हैं इस चीज़ को तो आपको एक चीज़ दिखती है कि ये कैंडल है जहाँ पर कि इन्होंने करीब करीब दोपहर में ही, बिकॉज ये तो हाई पे ही क्लोज हुआ, वहाँ पर इन लोगों ने एक एंट्री दी थी 1244 पे, और इसके साथ इन लोगों ने टारगेट दिया था 1314। तो लेट्स एनालाइज इस चार्ट में इनका क्या हुआ होगा। तो पहला पैरामीटर हमेशा स्विंग ट्रेडिंग के लिए याद रखो, नीचे से एक अच्छा वॉल्यूम ब्रेकआउट होना चाहिए, जो कि यहाँ पर था। तो वो मेरे हिसाब से पहली चीज़ जो इस सिग्नल ने कैच करी थी वो था एक तगड़ा वॉल्यूम ब्रेकआउट, और दूसरा था प्राइस के साथ फॉलोअप। कैसे? अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखते हैं तो ये 3 दिन तक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। ये देखिए, इधर आया फिर इधर ही रुक गया, इधर आया फिर इधर ही रुक गया, इधर आया फिर इधर ही रुक गया, मतलब एक रेंज पे ये अटका पड़ा हुआ था। लेकिन ये कैंडल जैसे ही आया इस लेवल को 1178 के ऊपर, जो इसने तगड़े तरीके से तोड़ा, ये धड़ाधड़ बढ़ा। अब इसी दिन इस कैंडल ने लगा दिया 1300 का हाई। तो एंट्री तो जिफी के हिसाब से 1244 पे मिल गई थी, लेकिन अभी तक एग्जिट नहीं मिला था, और एक स्टॉप लॉस था इनका 1175। तो एक चीज मुझे और क्लियर हो रही है कि इनने 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा है, विच ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। आप जब स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आप ये मत करो कि मैं 1 रुपए के लिए 3 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। आपको एटलीस्ट 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए। आप अगर मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरा रेंज करता है, अगर बहुत मार्केट वॉलेटाइल है तो 1:1, अगर डिसेंटली वॉलेटाइल है तो 1:3, 1:4 तक भी जाता है मेरा रिस्क रिवॉर्ड। बट एटलीस्ट आपको याद रखना है स्विंग आप तभी लो। तो आप अगर बोलोगे कि भाई क्या हमको ऐसा ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो जब इधर था बहुत हाई पे था, क्या हम यहाँ पर ट्रेड ले लें? तो मेरे हिसाब से नहीं। तो लेट्स कम बैक टू दिस थिंग। सो जिफी ऐप ने हमको कहा कि यार आप यहाँ पर एक एंट्री कर लो 1244.95 पे, और 1314 का नेक टारगेट प्राइस दिया। लेट्स सी नेक्स्ट डे क्या हुआ था। नेक्स्ट डे एज यू कैन सी ऑन द टॉप, यहाँ पर इनका हाई गया था 1286। तो भाई टारगेट तो हिट नहीं हुआ है। बट नेक्स्ट उसी दिन जो लो था वो भी था 1218, तो मतलब ये भी नहीं हुआ है। तो बेसिकली इस दिन क्या हो गया कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया और उसके बाद एक जगह स्टेबल हुआ। दिस ब्रिंग्स टू अनदर इंपॉर्टेंट लेसन इन स्विंग ट्रेडिंग। क्या होता है, जब भी आप थोड़े नॉन एफएनओ स्टॉक्स पे जाते हो, अगर उसने एक दिन कोई बहुत बड़ा मेजर एक्शन दिखाया, ये एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा, तो अगले दिन देयर इज अ चांसेस कि वो एक थोड़ा सा पॉज लेगा। और दोस्तों कुछ भी अच्छा लगता है लाइक जरूर करना। तो यहाँ पर इसने एक पॉज लिया, बट नेक्स्ट डे अगेन यू सी इसने एक और ब्रेकआउट दिया है, वहां पर इस लेवल को वापस तोड़ा है, और वापस तोड़ के इसने अपनी क्लोजिंग तो करी है 1312, बट गाइस हाई देखिए ऊपर, ये इधर सब हाई लो आ रहा है, इसने हाई लगा दिया है 1333। तो बॉस इनका इस केस में तो टारगेट इधर टच हो गया। बट वेट, हम सिर्फ एक के बेसिस पे हम यहाँ पर इतना कंक्लूजन नहीं डालेंगे। सो लेट्स लुक अराउंड कि इन लोगों ने और क्या दिया था, क्योंकि इनका एक स्टॉक तो मैं खुद ट्रैक कर रहा था और वो था स्टील एक्सचेंज इंडिया वाला। तो लेट्स जस्ट गो स्टील एक्सचेंज इंडिया। अच्छा, ये मैं इसलिए भी थोड़े नॉन एफएनओ वाला ले रहा हूँ बिकॉज पब्लिक बोलती रहती है कि आप एफएनओ ही करते हो, थोड़ा नॉन एफएनओ वाले भी दिखाओ। तो यार देखो, पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है, प्लेन देखो, आज मैं बिना ड्रॉ किए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। प्लेन है वो, मेरे को पहला दिख रहा है ट्रेंड क्या है, सिंपल सा, दिमाग खोल के अगर आप देखोगे तो ट्रेंड इज पॉजिटिव, ट्रेंड इज गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ इसका पूरा ट्रेंड जा रहा है, दैट इज अपवर्ड्स के तरफ जा रहा है। अब जिफी वाले ऐप में तो ये बताया गया कि भैया एंट्री कर लो 135.9 पे, स्टॉप लॉस 129.6 का, और टारगेट 142.2, और डेट आई थी 20 दिसंबर। अच्छा, ये तो एकदम लेटेस्ट वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 21 है, ये
20 तारीख, ये देखिए इस कैंडल पे। तो एक चीज़ हमेशा आपको ध्यान रखनी है स्विंग ट्रेडिंग पे, जो इवन दिस ऐप इज कंसिडरिंग कि ये आपको सिग्नल तभी दे रहा है जब एक अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। बिकॉज नीचे वॉल्यूम का पैनल देखिए, ये काफ़ी इधर, ये जो इधर एक वॉल्यूम हुआ था, इसके बाद ये इधर से बिल्टअप हो रहा है और यहाँ से इसने अच्छे वॉल्यूम्स को फॉलो अप दिया है। दूसरी चीज़ है कि एक अप ट्रेंड में ये अच्छा खासा रेंज को जब भी ब्रेकआउट दे रहा है तब ये हमको एक अच्छा सिग्नल दे रहा है। तो गाइज यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है कि यार ये कैंडल लिंक ब्यूटिफुली यहाँ पर ये दिया है। अब इन्होंने जो हमको दिया हुआ था वो 238 पे दिया था, जहाँ पर ये कह रहे थे कि 135 के आसपास हमारी एंट्री यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका क्लोज भी वहाँ पर अच्छा खासा हुआ 141, ठीक है। और इन लोगों का टारगेट था 142.6 विच इज़ मोर और लेस उसी दिन अचीव हो गया था, बट नेक्स्ट डे भी हो गया था। स्विंग ट्रेडिंग में ना दोस्तों हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा बड़ा कैंडल फॉर्म हो रहा है, देयर इज़ अ हाई लाइक्लीहुड कि वो आने वाले एक आध हफ्ते में भी चलेगा, अगर उसने एक अच्छा रेंज को तोड़ा है। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा रेंज बना था, उसके बाद इधर एक अच्छे वॉल्यूम से किया, थोड़ा सा रिट्रेस बैक करके वापस ऊपर गया, यहाँ पर एक वापस अच्छा वॉल्यूम दिया, फिर थोड़ा सा पॉज गया, यहाँ से अच्छा वॉल्यूम दिया। एंड बाय द वे जिफी वालों का टारगेट था 142.2, वो तो हिट हो ही गया। अभी भी डिस्पाइट मार्केट इतना वॉलेटाइल हुआ, ये 160 पे गया। विच ब्रिंग्स मी टू अनदर इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ स्विंग ट्रेडिंग। क्या कि जो लोग बोलते हैं ना हमको स्विंग ट्रेडिंग करना है, और स्विंग से मुझसे काफ़ी लोगों ने सवाल पूछा है भाई कि हम ज़्यादा पैसा बना सकते हैं क्या, कि सिर्फ फ्यूचर्स में ही कर सकते हैं। तो मैं उनको बता दूं बना सकते हो, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा। बिकॉज आप देखोगे कि इवन अगर आप जिफी ऐप के बेसिस पे भी आप एंट्री करते 135.9 पे, तो आज ये 160 पे चल रहा है। अगर आपने इसको छोड़ा भी होता तो आपका ठीक ठाक पैसा बनता। बट बाय द वे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप छोड़ दो, आप हमेशा टारगेट का वेट करो। बट वेट, हम दो नहीं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और ये टीवी पे बहुत आता है इसलिए मैं ले रहा हूँ। सो दैट इज क्रेडिट, क्या था, क्रेडिट ग्रामीण, आई थिंक सो, क्रेडिट एसएस ग्रामीण, हाँ ये रहा। हाँ, एक और चीज़ प्लीज़ याद रखिए, स्पेसिफिकली बिगिनर्स, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग का आप चेक करते हो तो प्लीज़ ऑलवेज ट्राई टू यूज़ एनएससी वाले चार्ट्स, नॉट बीएससी वाले चार्ट्स। ये बिल्कुल आपको हमेशा से ध्यान रखना है, बिकॉज एनएससी में वॉल्यूम्स अच्छे होते हैं, बीएससी में इतने अच्छे वॉल्यूम्स नहीं होते, विच कुड बी लिटिल मिसलीडिंग इन दैट केस। तो इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आय क्या तगड़ा मतलब वॉल्यूम एक्शन हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने 10th को दिया था, ओके। सो लेट्स जस्ट सी 9th 10th, वाओ। और 10th को द बेस्ट पार्ट इज द सिग्नल केम अराउंड इन द मॉर्निंग, 9:40 पे आया था। द एंट्री इज 571.96। तो गाइज एक चीज़ तो आपको अभी तक क्लियर होगी कि रेंज ब्रेकआउट विद गुड वॉल्यूम, 5 दिन का रेंज तगड़ा वाला ब्रेकआउट हुआ, धड़ाधड़ ये भगने लग गया। इनकी एंट्री प्राइस थी 571.9, सो नो डाउट करीब करीब यहाँ पर इधर की एंट्री है। और इनका टारगेट था 602.25। सो ये अगर आप इस दिन का हाई देखते हो 616, मतलब ये तो इंट्राडे ही हो गया, और उसके अगले दिन भी ये बहुत ही खतरनाक तरीके से भागा हुआ था। तो गाइस स्विंग ट्रेडिंग में ना आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वॉल्यूम एक्शन हो रहा है प्लस कैंडल अगर उसको सपोर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास बहुत, और एक रेंज ब्रेकआउट, ये 3 चीज़ें याद रखो, वॉल्यूम एक्शन, एक अच्छा कैंडल और रेंज ब्रेकआउट। अगर ये 3 चीज़ें आपके पास मैच कर रही है तो आपको ना दिन भर के दुनिया भर की लाइंस खींचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग इज सिंपल बट उसको कॉम्प्लिकेटेड हम लोग बना देते, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और बाय द वे मैं आपको ये बता दूँ कि जिफी ऐप में आपको केवल ये नहीं मिलता, डार्क हॉर्स स्ट्रैटेजी नहीं है। अगर आप यूज़ करते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डाल दूंगा, तो आपको वहाँ पर फ्यूचर ट्रेड सिंप्लीफायर जो इंट्राडे के लिए, इंट्राडे स्पर्ट मिल जाएगा। इसके साथ आपको फ्यूचर के पोजिशनल मिल जाएंगे, T+1 स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। साथ में सुमित बगड़िया जी के डेस्क, जिनको आपने टीवी पे अक्सर देखा होगा, उनके भी आपको कॉल्स आराम से मिल जाएंगे। सी क्वांट, अगर क्वांटिटेटिव बेसिस पे चाहिए वो भी मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए कोई एएमसी नहीं है, एक डेडिकेटेड आरएम मिलता है। तो आप एक तरीके से देखोगे तो आपको मिलने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। एंड इवन इफ यू एक्चुअली स्टार्ट ट्रेडिंग विद देम, आपको मैं ये बता दूं कि आपको इंट्राडे पे केवल 0.02% डिलीवरी पे 0.2%, ऑप्शंस पे 25 पर लॉट, फ्यूचर पे 0.02%, और मेन चीज़ है डीपी चार्जेस। बिकॉज जब भी आप ट्रेड करते हो किसी भी ब्रोकर से, आप मेक श्योर करो आपका डीपी चार्ज इन मोस्ट ऑफ द केसेस थोड़ा ज़्यादा होता है। इधर 10 रुपीज़ पर स्क्रिप्ट प्लस जीएसटी है, प्लस आपको जिफी सिग्नल्स का तो फायदा मिल रहा है। तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करो, और कौन से स्टॉक्स आप चाहते हो मैं जल्द से जल्द कवर करूँ अपने चैनल पे,
प्लेन प्राइस एक्शन के बेसिक्स आपको सिखा के, और स्विंग ट्रेडिंग का और भी अगर आप चाहते हो सीरीज बनते रहे, तो मेक श्योर जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।